एक खूबसूरत नज्म के ज़रिए एक बहुत खूबसूरत सा पैगाम भाई आरिफ सैफी ने पेश किया और इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बात अर्ज़ करता हूँ कि अब हम मुशायरे के आखिरी हिस्से की तरफ पहुँच रहे हैं। अब मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूँ, पहले आपने शाइस्ता सना को सुना था जिसमें दुनिया की आधी आबादी का जिक्र हुआ। आइए एक बार फिर ये आपसे कहते हुए कि एक खातून हमेशा हमारे साथ रहती है, कभी वो बेटी होती है, कभी बहन होती है, कभी महबूबा या बीवी होती है, या कभी माँ होती है। एक औरत के बदलते हुए किरदार और उनको निभाते निभाते उसके बदलते हुए जज्बात और एहसासात, इनकी तर्जुमानी में जो शायरी होती है उसे उस गज़ल को निसाई लहजे की गज़ल कहा जाता है। आइए उसे सुनते हैं और एक बार फिर संस्कार धानी जबलपुर से आने वाली एक मेहमान शायरा और कवित्री जो जितनी मशहूर कवि सम्मेलन में है उतनी ही मशहूर और उसी महबूबियत के साथ मुशायरों में सुनी जाती हैं। मैं बहुत ही खुलूस के साथ आवाज दे रहा हूं मोहतरमा मनिका दुबे को, जिनको आपने बारहा मुख्तलिफ जराए से सुना है। आज आप उन्हें रूबरू सुनेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि तालियां जरा सारे लोग मिलकर अगर इस्तकबाल करेंगे तो मैं आपकी मेहमान मोहतरमा मनिका दुबे से गुजारिश करूंगा कि वो आएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा आदाब। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, आप नागपुर से हैं और मैं जबलपुर से हूँ। हमारे बीच में बस एक नाक का अंतर, दाएं से लेकर बाएं तक और आगे से लेकर पीछे तक हर उम्र वर्ग हर धर्म के लोग यहाँ पर बैठे हैं। यकीन मानिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक छोटा भारत यहाँ पर बैठकर मुशायरा सुन रहा है। वाह वाह। आपने सबको बहुत प्यार से सुना। नदीम साहब बता रहे थे कि मनिका कवि सम्मेलन में थी। 5 वर्षों से मैं कवि सम्मेलनों में थी और मुझे 1 वर्ष ही हुआ होगा मुशायरों में आते हुए। आज पहली बार मेरे भाई आए हैं, मेरे 3 भाई यहाँ पर बैठे हैं छोटे हैं मुझसे। अरे वाह। और वो पहली बार कोई मुशायरा अटेंड कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको उन्हें बताना है कि बीते 1 वर्ष में मनिका दुबे को मुशायरे ने कितनी एक्सेप्टेंस, कितनी इज्जत और कितना सम्मान दिया। वाह। अब मैं 5 से 7 मिनट आपके बीच रहूंगी क्योंकि आपको इमरान जी को सुनना है। मैं सिर्फ 5 मिनट पढ़ती हूँ और आपका ध्यान चाहती हूँ। हालांकि आपका ध्यान यही है, मुझे पूरा भरोसा है। जी बिल्कुल, वहीं आ रहे हैं हम। तुमसे एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा। अभी तक कहाँ थे आप? तुमसे एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा, डर है कि अब सब फीका हो जाएगा। एक लड़की को क्यों चुप करती है दुनिया? वाह। एक लड़की को क्यों चुप करती है दुनिया? सुन लो, उसका मन हल्का हो जाएगा। अरे वाह 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 वाह। क्या कहना मनिका, वाह वाह वाह। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप बहुत प्यार से सुन रहे हैं और मैं सीधे सीधे वो गजल पढ़ रही हूँ जिसके लिए आप कह रहे हैं। उससे पहले मैं नागपुर वालों को तोहफे में कुछ देकर जाना चाहती हूँ। तो मेरे नागपुर वालों, आप इतने अच्छे से सुन रहे हैं कि दिल कर रहा है कि ये पंक्तियां मैं आपको तोहफे के तौर पर देकर जाऊं। कि मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ। क्या कहना। मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ। तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी। नागपुर वालों, मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ। तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ। वाह वाह वाह। बहुत धन्यवाद। मनिका, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके भाई को छोड़कर बाकी सारे लोग ताली बजा रहे हैं। मेरी नजर पूरी तरह से दोनों भाइयों पर लगी हुई है। ये तो ऐसे बैठ गए हैं जैसे गांधी जी के 3 बंदर। अपने पर्सनल श्रोता लेकर चलती हूँ मैं। इज्जत रखो अपनी बहन की। अच्छा ये बताओ, ये इनमें से वो कौन से हैं जिनके लिए दुबई से आप परफ्यूम लेकर आई थी कि वो अपनी
गर्लफ्रेंड को परफ्यूम देंगे। ये बीच वाला ही था। अच्छा ये है, समझ गया मैं, अब समझ गया। अब मुझे सारा याद आ गया कि वो परफ्यूम खरीदने के वक्त मैं भी वहां मौजूद था। अब मुझे सारा केस समझ में आ गया। मैं ये जानना चाहती हूँ नदीम साहब कि आपका लड़कों में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? अब मुझे यकीन हो रहा है कि आप 100% मेरे हो चुके हैं। अब पढ़ती हूँ शहर के शोर में जिसके लिए आप कह रहे थे। उसके पहले कहना चाहती हूँ अधूरी मोहब्बत के नाम ये गज़ल है। इसने काफ़ी यात्राएं तय करवाई, आपकी मोहब्बतें मिली। बस वही गज़ल आप तक पहुँचाती हूँ और कहना चाहती हूँ कि उसकी यादों का हर जाना अच्छा है। वाह। ये अगर रील के माध्यम से आप तक पहुँची हो तो मेरा साथ देना। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। वाह वाह वाह। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। चाचा बैठ जाइए जी, वो खड़े हो गए थे। अब इनका इंटरेस्ट चाचाओं में भी। मैं असल में ये देख रहा हूँ कि कहाँ से बात बिगड़ सकती है, उसको संभालना मेरी जिम्मेदारी है। नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं सबको संभाल सकती हूँ। सुनिए आगे बातों में। शहर के शोर में वीरानियां हैं। इतने कम शोर में पढ़ने की आदत नहीं है मुझे। शहर के शोर में वीरानियां हैं। यहाँ तुम हो मगर क्या कहना मनिका जी, वाह वाह वाह। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। क्या कहना, वाह वाह वाह। अगर मेरी आवाज और मेरा अंदाज आपके दिल तक उतर रहा है तो आपको बताना पड़ेगा समय समय पर। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक शेर और मैं पढ़ना चाहती हूँ, ये आपके बहुत काम आएगा, या आप अपने महबूब को भी भेज सकते हैं। उसी से रूठ कर उसको मनाना। उसी से रूठ कर उसको मनाना। दिलों की तो यही नादानियाँ हैं। बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, नहीं आखिरी के 2 शेर पढ़ रही हूँ, फिर अपनी जगह पर बैठ जाऊँ। मैं माँ के नाम एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि माँ इकलौता ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। क्या सच्चा। मैं उस माँ के लिए पढ़ती हूँ, सुनिए। वाह। कभी माँ की हथेली चूम लेना। कभी माँ की हथेली चूम लेना। कभी माँ की हथेली
आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, ये भी सुने। इरशाद। अधूरी मोहब्बत के नाम आखिरी शेर। जी। आपका प्यार मुझे इतना मिले कि मुझे लगे कि थोड़ा सा नागपुर मेरे साथ चला गया, और मुझे इतना प्यार दीजिए कि मुझे लगे थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर है। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहां में और भी बर्बादियां हैं। बहुत शुक्रिया। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है नागपुर वालों, होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसा है, मनिका दुबे जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर बहुत सारे प्रोग्रामों में हम लोग साथ रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि इनको अगर एक गज़ल सुनकर आपने आसानी से चले जाने दिया तो ये मुशायरे का नुकसान होगा। मैं चाहता हूँ मेरा साथ दें, तालियों की गूंज शामिल करें। मैं मनिका दुबे जी से गुजारिश करता हूँ कि और खूबसूरत गज़ल के लिए वो यहाँ आए। मैं एक गज़ल पढ़ती हूँ सीधे सीधे, 4 मिनट आपके, और इसके बाद क्या? अच्छा अरे वो असल में, अच्छा वो वहाँ से हाय कर रहे हैं। मैंने वो चचा हाथ में ताजमहल लेके खड़े हैं आपके लिए, और चचा वहां से जो बाय कर रहे हैं, पता नहीं कि आखिरी बाय ना हो जाए कहीं। अच्छा, चाचा ने जो रेबैन का चश्मा लगाया है, मतलब चाची तो आपको देखकर कितनी बार मर जाती हो। ये अच्छा आप लोग इधर देखिए। नहीं नहीं, वो उनको आप कल भी देख सकते हैं। क्या? चाची है नहीं, वो अब उनका चक्कर अरे छोड़िए। तो पड़ोस की चाची। ठीक है, देखिए आप, पढ़िए। हम बातें इसलिए करते हैं क्योंकि एक, अरे अब मुझे समझ में आया मनिका जी, चचा चश्मा इसलिए लगा रहे हैं, शरीफ आदमी है, और वो ये जानते हैं कि औरतों से आंख में आंख डाल के इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, ये शरीफ लोगों का तरीका नहीं है। शरीफ आदमी है बेचारे वो। मेरी आंखों को क्या क्या लग रहा है? आपके पास भी अगर ब्लैक चश्मा हो तो लगा दो। अच्छा चलिए मैं वहीं तक पहुंचा देती हूँ अपना शेर, उसके बाद पूरी संजीदगी से आप वादा कीजिए कि आप मेरी गजल सुनेंगे। ये मैं आपको पहुंचाती हूँ कि मेरी आंखों को क्या क्या लग रहा है, तू मुझको दूर जाता लग रहा है, बला का नूर रखती थी जो आंखें, उन्हीं आंखों को चश्मा लग रहा है। मेरे पास हर समस्या का हल है, और समय बहुत कम है, इसलिए समस्या का हल बाद में, और 4 मिनट, आखिरी के 3 मिनट में आपके बीच में हूँ। और इमरान साहब ने एक गज़ल के लिए फरमाइश की, मैं वो पढ़ती हूँ सीधे, सुन। एक तरफा मोहब्बत के नाम पढ़ रही हूँ, सुनिए। 3 मिनट आपके, आप मुझे दे दीजिए, सुनिए। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, वो अब क्या देखता होगा, क्या सोचता हूँ, वो अब क्या सोचता होगा, वाह वाह। वो या तो सो रहा होगा, वो या तो जा
मौसम में आप तक ये शेर पहुंचा रहे हैं। हमारे शहर में गिरने लगा, हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी। वाह वाह, वहाँ बारिश हुई होगी तो क्या वो भीगता होगा। वहाँ बारिश हुई होगी तो क्या वो भीगता होगा। मैं उसको हर जगह हर ओर ऐसे ढूंढती हूँ कि मैं उसको हर जगह हर ओर ऐसे ढूंढती हूँ कि वाह वाह, कोई पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा। वाह वाह वाह, कोई पागल ही होगा जो क्या कहना, क्या किसी कहना। को ढूंढता होगा। वाह। और अब अगले शेर पर आपके प्रेमी आपके महबूब का चेहरा बन जाएगा। मैं शेर पढ़ती हूँ सिर्फ। इरशाद, स्वागत है। मैं सोते जागते, मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। वाह 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 वाह, वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। इसका आखिरी शेर और आपसे इजाजत। आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा आप मुझे और ऊर्जा दीजिए। आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, आपका पूरा इरशाद, साथ। इरशाद, इरशाद। परेशानी में मुझको डालती है आहा, बात ये अक्सर। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, परेशानी में मुझको डालती है बात ये अक्सर। आहा, बहेंगे अश्क, बहेंगे अश्क उसके तो क्या कोई पूछता हो। वाह